सर्विस के मौसस नाज़रीन, मैं हूँ इरम इमरान। आज की न्यूज़ बुलेटिन में खुश आमदीद। सबसे पहले आपको बताते हैं कि 12 मई 2025 को वेटिकन में पॉल शिशम हॉल में पोप लियो ने दुनिया भर से आए हुए तकरीबन 6000 सहाफ़ियों से मुलाकात की। इब्लागकारों से बतौर पोप ये उनकी पहली मुलाकात थी। पोप लियो ने कहा कि सहाफ़त एक मुक़द्दस फरीज़ा है जो इंसाफ और सच्चाई की रोशनी को आम करने का काम करती है। उन्होंने खास तौर पर उन रिपोर्टर्स को खराज तहसीन पेश किया जो जंग ज़दा इलाकों में अपनी जान खतरे में डालकर हक़ाइक़ दुनिया के सामने लाते हैं, और दुनिया भर में कैद उन सहाफ़ियों की रिहाई का भी मुतालबा किया जो सिर्फ सच बोलने की सज़ा काट रहे हैं। पोप लियो ने मीडिया से अपील की कि वो नफरत और तकसीम फैलाने वाली ज़ुबान से इज्तनाब करें और ऐसे मुकालमे को अपनाएं जो हम आहंगी और इंसानी इक़दार को फ़रोग़ दें। आखिर में पोप लियो ने कहा कि याद रखें, हमें ऐसी सहाफ़त की ज़रूरत है जो कमज़ोरों की आवाज़ बने। गुज़श्ता दिनों फजीलतमब आर्चबिशप एनी मारियो ट्रैविस की रहनुमाई में अरूज मरियम रिन्यूअल सेंटर लाहौर में आर्चडायसिस ऑफ लाहौर के काहिनों के लिए सालाना रिट्रीट का इनेकाद किया गया। रिट्रीट के मुकर्रर रेवरेंड फादर इमैनुअल आसी थे और रिट्रीट का उन्वान उम्मीद के मोमिनीन और उम्मीद के नक़ीब था। रिट्रीट के दौरान रेवरेंड फादर आसी ने मसीही जिंदगी और कहनाना जिंदगी में पायदार खूबी उम्मीद पर मुफस्सल गुफ्तगू की। इब्तदाई सेशन में काहिनों को खुदा की हम्द सना, ध्यान और ज्ञान करने और बरकत देने के लिए मदऊ किया गया ताकि उम्मीद के काहिन बनकर पाशकाई भेद में दाखिल हो। रेवरेंड फादर आसी ने इब्राहीम की बुलाहट के हवाले से बताते हुए कहा कि किस तरह खुदा के वादे हमारे ज़ाती ख्यालात से बालातर हैं और यही उम्मीद और ईमान के दरमियान बंधन को मजबूत करते हैं। उन्होंने काहिनों को बुराई की मजम्मत करने, अच्छाई का ऐलान करने और खुदा के वादों पर भरोसा करते हुए उम्मीद पर कायम रहने पर जोर दिया। फजीलतमब आर्चबिशप एनी मारियो ट्रैविस ने काहिनों से खिताब करते हुए कहा कि मसीह के साथ एक गहरा और ज़ाती रिश्ता ज़रूरी है कि वो उसे दूसरों के सामने पेश करें। मुक़द्दस पौलुस की तरह सलीब को गले लगाना जिंदगी की हकीकी तरजीहात को जाहिर करता है और काहिनों को उम्मीद के पैगंबर बनने के काबिल बनाता है। उन्होंने काहिनों के लिए उम्मीद के हकीकी नकीब बनने के लिए 3 अहम नुकात पर जोर दिया। पहला, यीशु के साथ मुलाकात, दूसरा, मौत का तजर्बा करना और तीसरा, खुदा की मर्जी को पूरा करना। रिट्रीट का इख्तिताम पाकमास की अक़दस कुर्बानी से हुआ जिसकी क़यादत फजीलतमब आर्चबिशप एनी मारियो ट्रैविस ने की, जबकि मामनत रेवरेंड फादर आसिफ सरदार, विकर जनरल ऑफ आर्चडायसिस ऑफ लाहौर ने फरमाई। 11 मई 2025 को आवर लेडी ऑफ माउंट कार्मल पैरिश आडा सियालकोट में रेवरेंड फादर क्लारस हयात की रहनुमाई में अच्छे चरवाहे और बुलाहट का एतवार नहायत जोशो खरोश से मनाया गया, जिसका मरकजी ख्याल चरवाहे के जरिए बुलाया जाना और खिदमत के लिए भेजा जाना था। इस तकरीब का इनेकाद रेवरेंड फादर क्लारस हयात, रेवरेंड फादर बाबर कुशी और पास्टर टीम ने किया था। इसका मकसद मुख्तलिफ मसीही जमातों के बारे में बेदारी को फरोग देना था, कहानत, मजहबी जिंदगी, शादी और जाती वाबस्तगी और नौजवानों को अपनी जिंदगियों में खुदा की दावत पर गौर करने की तरगीब देना था। इस तकरीब में मुख्तलिफ मसीही जमातों जिनमें जिसन मेरी जमात, दुख्तरान पालो सिस्टर, फ्रांसिस्कन सिस्टर्स, डोमिनिकन सिस्टर्स और FMM सिस्टर्स ने शिरकत की। अलावाजी OFM कैप फादर्स और ब्रादरान, डोमिनिकन ब्रदर्स, OMI फादर्स और ब्रदर्स, डायसेजन ब्रदर्स, मनाद और शादीशुदा जोड़ों ने शमूलियत की। उन्होंने अपनी रूहानियत, दुआ के तरीके, आदाब, ज़ाती बातचीत और मजहबी जिंदगी और तश्कील के बारे में सवालात पूछने के मौके पेश किए। नीज मजहबी और मिशनरी जिंदगी के रास्तों के बारे में सीखा और उन्होंने खुदा की पुकार पर लबैक कहने की अपनी कहानी और मजहबी जिंदगी की खुशियों और चैलेंजेस का इश्तराक किया। इसके बाद तमाम फादर साहिबान, खासतौर पर नए मखसूस शुदा काहिनों का इस्तकबाल किया गया, जिनमें रेवरेंड फादर ताजीम, रेवरेंड फादर सज्जावल, रेवरेंड फादर रोबिन्सन, रेवरेंड फादर बाबर और मुख्तलिफ रहबाना जमातों का भी इस्तकबाल किया गया। इस्तकबाल के बाद पाकमास की अक़दस कुर्बानी खुदा की नज़र गुजरानी गई, जिसकी क़यादत नए मखसूस शुदा काहिनों ने की। अपने वास में रेवरेंड फादर रोबिन्सन आशिक ने रेवरेंड फादर क्लारेंस हयात और रेवरेंड फादर बाबर खुशी की आडा पैरिश में इतने अजीम बुलाहट कैंप को मुनक्किद करने की मेहनत को सराहा। उन्होंने कहा कि यीशु हमारा चरवाहा है जो हमारी फिक्र करता और हमें जानता है। आज हमारे लिए ये सवालिया निशान है कि क्या हम यीशु को जानते हैं। हमें यीशु को करीब से जानने की ज़रूरत है और हमें अपने अच्छे चरवाहे के प्यार का तजर्बा करने की भी ज़रूरत है। आलमी यौम वालिदा के हवाले से उन्होंने कहा कि माँ खुदा
खुदा का अजीम तोहफा है और हमें अपनी माँ को वक्त देने की जरूरत है। आज कलीसिया को बहुत से नौजवान बेटे और बेटियों की जरूरत है जो कलीसिया की खिदमत के लिए अपने आप को पेश करें। तकरीब का इख्तिताम पैरिश प्रीस्ट रेवरेंड फादर क्लारस हयात की हौसला अफजाई के आखिरी कलमात से हुआ। 1 मई 2025 से सेंट फिलिप्स पैरिश कराची में घर घर रोजरी हर घर रोजरी मुहिम का आगाज कर दिया गया। रेवरेंड फादर शाहिद बूटा की जेर सरपरस्ती लश्कर मरियम ग्रुप को हर इलाके में रोजरी की मुहिम की जिम्मेदारी दी गई है। रेवरेंड फादर शाहिद बूटा ने घर घर रोजरी हर घर में रोजरी की मुहिम के हवाले से मोमिनीन को बताया कि रोजरी की इबादत मुकद्दसा मरियम के साथ मिलकर खुदा की सिताइश करना है। पैरिश के मुख्तलिफ ग्रुप्स और खास तौर पर लश्कर मरियम ग्रुप का हर घर में रोजरी की इबादत से मोमिनीन को खुदा और उसकी माँ मुकद्दसा मरियम की अकीदत और मोहब्बत में मजीद गहरा करने का अज़्म जारी और सारी है। रोजरी की इबादत का मकसद उन घरों तक रसाई है जो गिरजा घरों से दूर हैं, चर्च नहीं आते और रोजरी नहीं पढ़ते। रोजरी की इबादत के फरोग के लिए इस मुहिम का आगाज किया गया। 11 मई 2025 को सेंट जोसेफ कैथोलिक चर्च सियालकोट में अच्छे चरवाहे बुलाहट का इतवार और माओ का आलमी दिन नहायत धूमधाम से मनाया गया। इस मौका पर पाकमास की अक़दस कुर्बानी खुदा की नजर गुजरानी गई, जिसकी क़यादत पैरिश प्रीस्ट रेवरेंड फादर जफर तनवीर ने की। रेवरेंड फादर जफर तनवीर ने वाज के दौरान बताया कि अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों की फिक्र करता है और उनकी मुकम्मल निगहबानी करता है। उन्होंने मजीद कहा कि दाऊद नबी अपने ज़बूर 23 में चुपान का लफ्ज इस्तेमाल करता है और ज़बूर 23 तसल्ली और नेक चुपान का ज़बूर है। मोमिनीन को भी चाहिए कि वो अच्छी भेड़ों की तरह अपने चुपान की आवाज़ सुने। बुलाहट के हवाले से रेवरेंड फादर जफर तनवीर ने सैमुअल नबी की बुलाहट का जिक्र किया और इसके साथ साथ माओ के आलमी दिन पर फादर मसूफ ने माँ की अजमत, बच्चों और माँ की जिम्मेदारी पर बात करते हुए कहा कि माँ की गोद बच्चे के लिए अव्वलीन दर्सगाह है और एक माँ की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करे। इबादत के बाद पैरिश के बच्चों ने माँ की अजमत में नज़में पढ़ी। कुछ मोमिनीन ने तकारीर के जरिए माँ से मोहब्बत का इजहार किया। संडे स्कूल के बच्चों ने खूबसूरत टैबलो पेश करके माँ की अजमत को सलाम पेश किया। इबादत के बाद रेवरेंड फादर जफर तनवीर ने पैरिश की तमाम माओं के साथ मिलकर मदर्स डे का केक काटा और तमाम माओं में फूलों की कलियां और कार्ड्स तकसीम किए। आज के न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। इमरान को इजाजत दीजिए। दोस्ती का पैगंबर रेडियो वेरितास एशिया।